द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिमाचल प्रदेश की हार के बाद बीजेपी के लिए अब मुश्किल कर्नाटक में खड़ी होने वाली है। दरअसल कर्नाटक में पहले ही ये समीकरण भिड़ाए जा रहे थे कि वहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शायद इसलिए वो सब किया जा रहा है क्योंकि वहां चुनाव जीतने की कोशिश है। एक साल बाद चुनाव होने, यानी 2023 में वहां चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी के दो ताकतवर एमएलसी जो है, उन्होंने पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया है। उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पे जाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अब बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है और कर्नाटक की जीत जो पहले ही मुश्किल भरी दिखाई दे रही थी, वो अब और कांटों भरे रास्ते हो जाएंगे। बीजेपी के दो एमएलसी एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की घोषणा की है। ये देखिए, लुटियंस मीडिया ने बाकायदे इस खबर को ट्वीट किया है और तस्वीरें भी दोनों लोग की साझा की है और ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। आपने देखा था कर्नाटक में कैसे ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कर्नाटक जो है वो मुसलमानों की हिंसा का केंद्र बन गया है, मुसलमानों के ऊपर जो वहां पर किस तरह प्रताड़ना हो रही है उसका केंद्र बन गया है। अब वहां पर ये जो खबर आ रही है वो मुश्किल खड़ी कर रही है। दरअसल देखिए, हर जगह ये खबर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई लोगों ने इसको जो है ट्वीट किया है। दक्ष नाहर है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बीजेपी के दो एमएलसी एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की घोषणा की है। कांग्रेस परिवार में स्वागत है, इस तरीके से लोग जो है कह रहे हैं। कर्नाटक में ये जो दो एमएलसी छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ, इससे ये सब अंदाजा आप लगा सकते हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का हाल हिमाचल प्रदेश जैसा होने वाला है क्या, ये भी सवाल जनता द्वारा पूछे जा रहे हैं। मधुबनी कांग्रेस सेवा दल ने भी ट्वीट किया है, वीडियो लिखा है कि बीजेपी के दो एमएलसी एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की घोषणा की है। मतलब साफ है, भाजपा की नाव डूब रही है। कई लोगों ने जो है ये रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी खबर अपने आप में है कर्नाटक से। ये कर्नाटक में बीजेपी की जो सरकार है, जो बसवराज मुंबई इस बार मुख्यमंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री 2023 के बाद भी रह पाएंगे, क्या कोई और बन पाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि पहले से ही बीजेपी की राह वहां पर मुश्किल दिखाई दे रही थी, क्योंकि लिंगायत की जो नाराजगी है वो बीजेपी के लिए गले का फांस बन सकती है। इस बात से बीजेपी पहले ही टेंशन में थी और एक टेंशन बढ़ा दी गई है अब दो नेताओं द्वारा। दो बड़े नेता एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने की, कांग्रेस में जाने के लिए बात कह दी है, जिस बात से ही साफ तौर पर टेंशन जो है बीजेपी में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी इसका तोड़ कैसे निकालेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए, चाहे वो दिल्ली एमसीडी की बात करें, वहां बीजेपी हार गई जहां 15 सालों सत्ता में थी। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी, वहां से बीजेपी बेदखल हो गई। और फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, लोकसभा का उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी की करारी हार हुई। आपने देखा कि मैनपुरी, जहां पर पूरी ताकत इस बार बीजेपी ने झोंकी थी, वहां किस तरीके से लगभग 3 लाख वोटों से जीत हासिल की है। 3 लाख वोटों से बीजेपी को हराया है, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। और उसके बाद अगर बात की जाए, 2 विधानसभा सीटें दोनों बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब कर्नाटक की थोड़ा बात कर लेते हैं। कर्नाटक में जो लिंगायत समुदाय है, उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल कर्नाटक उन 4 राज्यों में से है जहां अगले साल चुनाव होने, लेकिन दूसरे राज्यों के चुनाव करीब एक साथ है, जबकि ये एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां मई में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है कि अगले साल यानी 2023 में मई में चुनाव हो सकता है। ऐसे में जब चुनाव सिर्फ 5 महीने दूर है, बीजेपी के केंद्रीय नेता नियमित रूप से बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं, रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं और ऐसे में जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, बीजेपी से टाटा बाय बाय कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम यहां बहुमत जो है हासिल कर लेंगे, लेकिन बीजेपी ने यहां कभी बहुमत हासिल नहीं किया है। भले ही वो 3 बार 2007, 2008 और अब सत्ता में है। 2007 में यहां से जेडीएस के साथ गठबंधन करके सत्ता में बीजेपी थी, लेकिन जेडीएस ने सत्ता समझौते का सम्मान करने से इंकार कर दिया और गठबंधन टूट गया। अगले साल चुनाव हुए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया था। तो 2018 में 3 पार्टियों में से किसी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी सरकार गिराने और सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियों के विधायक को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही।
इसमें येदियुरप्पा का शिकारी कौशल काम आया, लेकिन जल्द येदियुरप्पा से सावधान बीजेपी आलाकमान ने एक संगठनात्मक सेवानिवृत्त नियम का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बीजेपी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल पहले से ही दिखाई दे रहा है। किन कारणों से, ये जरा आप समझ लीजिए। सबसे पहले बीजेपी की लचर शासन और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार। जिस तरह से ठेकेदारों ने भी मंत्रियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था कि 60% तो भैया मंत्री ही ले लेते हैं, मंत्री अधिकारी 40% में हम काम करें, ऊपर से कोई आरटीआई मांग ले तो ठेकेदार पिस जाए। ठेकेदारों के संगठन ने बाकायदे मांग की थी सरकार ये जो कमीशन खोरी है इसको बंद करे। रिश्वत का बहुत बड़ा आरोप लगा था और उन सबका कहना है कि मंत्री सरकारी परियोजनाओं में 40% कमीशन मांग रहे हैं, यानी हर एक योजनाओं में 40% वो ले लेंगे, 20% लगभग अधिकारी खा जाएंगे। बचे कितना? 60% तो गया ना, 40% बचेगा। उस 40% में इंप्लीमेंट कैसे करेगा ठेकेदार, काम कैसे करेगा, यह उसके सामने बड़ी चुनौती थी। दूसरा कि बम्बई के पास वोट बटोरने का करिश्मा नहीं है, कि बम्बई की सरकार, बम्बई जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, इनके पास वोट लेने का करिश्मा नहीं, ऐसा बताया जाता है। तीसरा, पार्टी में गहरी अंतरकलह है और वो अंतरकलह अब निकलकर सामने आ रही है। दो नेताओं ने, बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और अगर ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो कर्नाटक में भी हिमाचल प्रदेश जैसा हाल होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज जो है अब वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते, वहां उनको घुटन महसूस हो रही है, अब वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। चौथी जो बात है वो ये है कि येदियुरप्पा पार्टी को 3 बार सत्ता लाने के बावजूद अपमान से तड़प रहे हैं। येदियुरप्पा भी काफी मुश्किल में है, चुपचाप अपने घावों को सहन कर रहे हैं और पार्टी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार नहीं करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के कारण पार्टी ने उन्हें सीएम पद से हटा दिया था। तो बड़ी उम्र का हवाला देते हुए सीएम पद से येदियुरप्पा को हटाया गया, यह भी मुश्किल कर्नाटक में बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। तो जो अंतरकलह है वो खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी के नेताओं का पार्टी छोड़ना यह दर्शाता है कि अंतरकलह बीजेपी में खूब है और इससे अंदाजा लगता है कि आने वाला जो चुनाव जो मई में होना है, ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी कौन सा महीना चला? दिसंबर चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी लगभग 5 महीने का वक्त बचा है और इस 5 महीने से पहले ही जो है उम्मीदवार चयन करने हैं, चुनाव अधिसूचना लागू हो जाएगी, बहुत सारी चीजें वो सब आएंगी और ऐसे में लिंगायत भी बीजेपी से नाखुश हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि लिंगायत जो समुदाय है वो येदियुरप्पा को अचानक सत्ता से हटाने के कारण वो पार्टी से नाखुश है। 18% आबादी वाले लिंगायत राज्य में सबसे बड़े जनसंख्याकीय ताकत रखते हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी ने उनके नेता का इस्तेमाल किया है, यानी बीएस येदियुरप्पा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया और जब सत्ता हाथ में आ गई तो बीएस येदियुरप्पा को इसलिए हटा दिया गया कि देखो भाई तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुम साइड हो लो। उन्हें यह भी लगता है कि बम्बई एक स्टॉप गैप सीएम है और अगले साल के चुनाव के बाद बीजेपी एक गैर लिंगायत को मुख्यमंत्री बना देगी और इस समुदाय को राजनीतिक शक्ति से वंचित किया जाएगा। इसीलिए यह समस्या खड़ी हुई है और क्या वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, यह भी सवाल बहुत बड़ा है। लिंगायतों के लिए बीजेपी छोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी के जरिए इस समुदाय को विधायक, सरकार में लिंगायत अधिकारी और लिंगायत धार्मिक केंद्रों के लिए मोटा दान मिला है। लेकिन फिर भी लिंगायत समुदाय इस बार बड़ा फैसला कर सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा की दरकिनारी से वो काफी नाराज और नाखुश नजर आ रहे हैं। तो ये रीजंस हैं जो हमने आपको बताए। ये कर्नाटक जहां 5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, वहां पर स्थिति बीजेपी के लिए नाजुक होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नाजुक हो गई थी, गुजरात में पूरी ताकत लगाई, हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत लगाई, गुजरात में तो जीत गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मामला पूरा उल्टा हो गया। अब कांग्रेस सरकार है, वहां सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब बीजेपी वहां विपक्ष में बैठ रही है। तो अंदाजा आप लगाइए कि यहां भी कर्नाटक में भी ऐसा ही हाल होने वाला है क्योंकि इनके अपने ही अब बगावत पर उतर आए हैं जो कांग्रेस की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। एएच विश्वनाथ और संदेश नागराज। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।